सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो चलिए समय का बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। चलिए बात करते हैं, ये क्लास 9th के लिए फर्स्ट वीडियो होगा और सब्जेक्ट मैथ होगा और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी यानी अनंत तक होगा। चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करने को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या और इसमें अगर जीरो शामिल कर देते तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी होल नंबर कहलाता है और इसे W से सूचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है? तो इसमें धन और ऋण और एगो जीरो होता है, यानी कि धन संख्या, ऋण संख्या एवं शून्य संख्या इसमें मिला हुआ है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक एवं धन पूर्णांक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब अलग अलग है। पूर्णांक कैटेगरी में सब आएगा, लेकिन ये संख्या एक से लेकर इधर अलग है, -1 से लेकर इधर अलग है और जीरो अलग है। यानी कि एक से लेकर इधर जो है धन पूर्णांक है और इधर -1 से लेकर इन्फिनिटी जो है ये ऋण पूर्णांक है, बीच में शून्य पूर्णांक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शून्य जो है न ही धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक, केवल पूर्णांक है, और वो भी कौन सा? तो शून्य पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकले उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जांपल के थ्रू, अगर √4 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और ये क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? तो देखिए अगर 2 आ गया तो इसको बटा के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, बटा के रूप में 2/3 क्या है? ये परिमेय संख्या। लेकिन आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, क्या होता है 13, ये सब जो होगा क्या है? सब अपरिमेय संख्या। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं, भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 4 8 9 इत्यादि इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं, और इसका जब गुणनखंड निकालते हैं 2 से अधिक होगा। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये स्वयं से कट सकता है और 1 से कट सकता है, लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या। सिर्फ इसका 2 गुणनखंड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। तो जिनका मौस या HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5 7 2 3 कहाँ से इन्फिनिटी तक। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? तो सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं √4 है तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन कैसे?
जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, लेकिन √11 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी दशमलव में निकलेगा और कटेगा नहीं, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन इस सबका समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका कहता है क्वेश्चन कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। 0 एक परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग हाँ भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे हम लोग समझा सकते हैं किसी को, कैसे, तो देखिए जैसे 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये परिमेय p/q ग्रुप में हो गया, तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। चलिए अगर 0/2 लिख देते हैं तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए हम 1/2 भी लिख सकते तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर 1/-2 भी लिखेंगे तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आदि आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या कहता है 6 परिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या कितना कहता है निकालने के लिए, परिमेय संख्या कितना कहता है निकालने के लिए, परिमेय संख्या कितना, तो 6 कहता है निकालने के लिए। लेकिन अगर समहर विधि से बनाते हैं तो इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, और 1 जोड़ना पड़ेगा तो कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 होगा तब यहाँ हम लिख सकते हैं समहर विधि से, क्या, समहर। इसीलिए समहर विधि से, अगर समहर विधि से अगर बनाते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3/1 हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब इसमें हम लोग ऊपर और नीचे 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21, अब बटे में कितना, 7। चलिए एवं अब 4 का निकालते हैं तो 4/1 गुणे कितना, 7, और गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 सते 28, और नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब लिख देंगे इधर, अतः 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं है। क्या है, तो ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 से 28 के बीच लिखना है। तो 21 के बाद क्या होगा, 22, 22 बटे कितना, 7, 23 बटे कितना, 7, 24 बटे कितना, 7, 25 बटे कितना, 7, और 26 बटे कितना, 7, और 27 बटे कितना, 7। अब गिन सकते हैं कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिमेय संख्या निकल गया। जैसे ये बना है ठीक उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं। यहाँ पर भी कहता है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो लिख देंगे, चूँकि परिमेय संख्या कितना, परिमेय संख्या कितना निकालना है, तो आपको 5 निकालना है। तो समहर विधि से निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसीलिए हम लोग लिखते हैं समहर विधि से, क्या, समहर विधि से, विधि यानी कि हर को समान करते हैं। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5 को गुना करना पड़ेगा। 3/5 को ऊपर नीचे 6 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, अब बटे में 6 पंचे 30। एवं दूसरा के निकालते हैं, 4 बटे कितना, 5, गुने ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, कितना, 4 6 के 24, अब बटे भी कितना, 6 पंचे 30। चलिए बात करते हैं आगे।
परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कितना निकला, देखिए 18 और 24 के बीच में लिखना है। 18 के बाद कितना होता है 19, अब बटे में कितना 30 लिखना है। तो 19 के बाद 20, अब बटे में 30, 20 के बाद 21, अब बटे में 30, 22 अब बटे में 30 और 23 अब बटे में 30। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, इसको आता में लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बात करना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपका प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 से लेकर अनंत तक है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर क्या है अनंत तक है। लेकिन हम लोग पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या को शामिल करते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सत्य है। क्या सत्य है, क्या सत्य है। ठीक है, सॉल्यूशन अब लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिख सकते हैं। आगे सॉल्यूशन, अब यहाँ प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे। आप क्यों असत्य लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो है आपका यहाँ पर ये माइनस में भी है और प्लस में भी है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण संख्या तो प्लस में होता है और पूर्णांक संख्या यहाँ पर क्या है माइनस में है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, -2 जो है क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये क्या है एक प्राकृतिक ही संख्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि 1/2 लिख देते हैं या 5/2 लिख देते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या है, नहीं है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 1/2 जो है ये क्या है परिमेय संख्या, क्या वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, तो हम बात करेंगे इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे क्या सत्य, क्या सत्य है। कैसे सत्य है, तो जैसे देख लीजिए ध्यान से कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होती है, हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, तो यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो यहाँ परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या जो है और परिमेय संख्या दोनों के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए जो अपरिमेय संख्या वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या लिखा जाता है, इसीलिए ये क्या है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है √m पूर्णांक के रूप का होता है, ये भी क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। क्यों असत्य है, तो सिर्फ पूर्णांक ही नहीं लिखा जाता है, कितने प्रकार के संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या हो गया, जो भी संख्या होता है क्या उसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। पूर्णांक संख्या भी लिखा जा सकता है, बट और भी संख्या उसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि पूर्णांक संख्या लिखा जा सकता है,
तो वो भी लिखा जा, और इसके अलावा भी दूसरे संख्या लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या ये असत्य है। सिर्फ पूर्णांक नहीं और संख्या भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे असत्य। क्या सॉल्यूशन में असत्य है, क्या असत्य है। अब बताइए कि क्या, नहीं यहाँ पर लिखना है ना, चलिए बात करते हैं कि क्या वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, तो ध्यान से देखिएगा। क्यों, क्योंकि दो तो यहाँ पर मान लेते हैं, लिखते हैं दो, अगर लिखते हैं तो क्या है, दो वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन दो क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, कारण है। चलिए सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं, क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्याओं का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। यहाँ पर लिखेंगे क्या, नहीं। कैसे नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए। अब सोचने वाला बात है कि कैसे नहीं होगा, यानी असत्य हम लोग लिख सकते हैं। क्या असत्य है, क्या असत्य है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या भी क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं। कैसे, तो ध्यान से देखिए। धन पूर्णांक अगर 4 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो क्या इसका वर्गमूल 2 होगा। ये तो परिमेय संख्या आ गया, तो क्या अपरिमेय संख्या आया, नहीं आया। ये क्या हो गया, असत्य है, यानी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो एक सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ पर कितना हो गया, 2, और 2 इकाई से ले लेंगे, और यहाँ से क्या बना लेंगे हम लोग, समकोण बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं O बिंदु है, तो यहाँ पर A होगा और यहाँ पर B होगा। क्या होगा, B होगा। तो चलिए, तो इसको क्या मान लेते हैं, 1 इकाई है तो 1, और यहाँ से यहाँ कितना, 2, ये 1 है। अब यहाँ पर हमको आधार पता है, लंब पता है, तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण क्या है आपका, OB है, तो OB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर लंब क्या है आपका, AB है, तो AB का स्क्वायर। और यहाँ पर आधार क्या है आपका, तो OA है। क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर AB कितना है आपका, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और OA कितना है यहाँ पर, OA 2 है। कितना, 2। तो 1 का होगा और 2 दूना 4 होगा। इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि OB बराबर क्या हो गया, √5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, √5 हो गया। लेकिन अब यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी √100 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया आपका C बिंदु। क्या हो गया, तो कहाँ पर जाके काटेगा, C बिंदु पर जाके काटेगा। क्या, C बिंदु पर जाके
काटेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि OC क्या, OC बराबर क्या लिख सकते हैं, OC बराबर OB बराबर कितना, √5 पर क्या करेगा, कटेगा। चलिए ये बिंदु पर क्या करेगा, जाके कटेगा। तो चलिए आप इस टॉपिक को अच्छा से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट करके अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, या आगे कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे या ना लगे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ कहाँ गलती हुआ, कहाँ सही हुआ। क्योंकि मनुष्य से ही गलती होता है, भगवान से गलती नहीं होता है। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।